डर, जो कि एक सामान्य सा ह्यूमन इमोशन है। हम सबके अंदर कम या ज़्यादा किसी न किसी चीज़ का डर तो होता ही है। डर होना वैसे तो हमारे जो जीवन है इसमें कहीं कहीं न कहीं बहुत सारी जगहों पे लाभदायक है, जो हमें मुश्किलों से बचाता है। लेकिन अगर यही डर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और कुछ बेतुकी चीज़ों पर हो जाए, तो ये कितना गलत साबित होता है। आज इसी सिलसिले में मैं आप सभी के साथ विक्रांत का केस शेयर करने जा रही हूँ। विक्रांत, जो कि एक 20 वर्षीय युवक है। विक्रांत को आप कुछ हद तक एक बिगड़े हुए बच्चे के रूप में देख सकते हैं। ऐसा बच्चा जो, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो जैसे बच्चे की माँ बाप हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, नाजायज़ जिद भी मानी जाती है, कुछ हद तक आप ऐसे कह सकते हैं। विक्रांत की मम्मी जी बताती हैं कि जब विक्रांत बच्चा था, नर्सरी पहली क्लास में ही जाता था, तब से ही स्कूल जाने के नाम पर वो बहुत तंग करता था। इतना तंग करता था कि जैसे 2 महीने की छुट्टियां कभी ख़त्म होती थी, उसके बाद स्कूल जाना होता था, तो स्कूल जाने के नाम पे उसे बुखार हो जाता था। तो हालत ये थी कि इतनी उसकी स्कूल में उसकी अटेंडेंस कभी कंप्लीट नहीं होती थी। हमेशा इनके पेरेंट्स को टीचर के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि किसी तरीके से अटेंडेंस कम है लेकिन कुछ कीजिए, बच्चे को पास कीजिए, नेक्स्ट क्लास में कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि विक्रांत कोई स्टडी में बहुत वीक हो, मानसिक रूप से इतना इंटेलिजेंट ना हो, और इस वजह से ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई में ठीक ठाक ही उसने परफॉर्म किया। लेकिन स्कूल जाने के नाम पे बहुत ज़्यादा बच्चा नखरे करता था, कह सकते हैं। तो उनकी मम्मी जी बताती हैं कि इसी वजह से, जबकि पढ़ाई में वो ठीक ही था, पास तो हो ही जाता था, हाँ अटेंडेंस चाहे कम रहती थी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके उन्होंने 8th क्लास तक बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजा। बहुत रो पीट के कैसे कैसे कंप्लेंट हाथ पैर जोड़ के इसको पास कराते थे कि इसकी अटेंडेंस पूरी कर लो। लेकिन 9th में फिर स्कूल वालों ने भी उसे स्कूल में नहीं रखा, तो फिर उनको ओपन स्कूल से बच्चे को आके स्टडी करानी पड़ी। विक्रांत वैसे 12th उन्होंने पास करी, उसके बाद उन्होंने स्टडी नहीं करी। वैसे तो ये एक सामान्य व्यवहार है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तब वो एक खतरनाक रूप में होती है। अगर वो सामान्य तरीके से है तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से विक्रांत के मामले में, विक्रांत के अंदर जो ये डर था स्कूल के नाम का, ये क्योंकि स्कूल में ऐसा भी नहीं था कि बहुत मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, इतना भी नहीं था, क्योंकि स्टडी में तो ठीक ही थे विक्रांत। लेकिन विक्रांत से जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, स्कूल तो है ही, स्कूल तो हम कह ही सकते हैं, स्कूल कॉलेज में तो वो गए ही नहीं। वैसे भी मैं, बंद कमरा भी होता है तो भी मुझे घबराहट होती है। किसी भी जगह से जहाँ मुझे अकेला रहना पड़ जाए या वक्त ऐसे गुजारना पड़ जाए, कमरा भी बंद करना पड़ जाए, तो मुझे दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूँ कि कमरा भी, मेरे रूम का दरवाज़ा भी खुला रहे, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड लगे, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा भी खुला रहे। हम विक्रांत के पीएलआर पर आते हैं। विक्रांत ने, वैसे तो उन्होंने बहुत डिटेल में काफ़ी कुछ बताया और देखा, लेकिन मैं सीधा मुख्य बिंदु पर आऊँगी। जो मुख्य घटना जो महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने देखी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। विक्रांत अपने आप को स्कूल के एक बड़े से कमरे में, जहाँ टाट पट्टी बिछी हुई है, जैसे पुराने ज़माने में टाट पट्टी हुआ करती थी और बच्चे उस पर बैठकर स्टडी किया करते थे, टेबल कुर्सी नहीं होता था। इस तरीके से एक कुर्सी सामने रखी है, ज़मीन पर टाट पट्टी बिछे हुए हैं, सामने ब्लैक बोर्ड है, और वो एक उसी कमरे में बंद हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अगले दृश्य में विक्रांत कहते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से लिखा हुआ है कुछ, वो उसे चाट रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो शब्द लिखे हैं वो एक्चुअली चौक को चाट रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी है। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और वो
बस मूर्छित सी अवस्था में ही है। उन्होंने स्थान भी बताया कि ये लखनऊ है और ये शायद 80s का टाइम है, शायद 84, 85 सन भी उन्होंने क्लियर किया। और उन्होंने स्थान भी बताया कि वो लखनऊ में है और एक छोटा सा, जैसे छोटे से गांवों में सरकारी स्कूल होते हैं, इस तरह का एक सरकारी स्कूल है जिसमें वो पढ़ते हैं। और उन्हें उनके टीचर के द्वारा कमरे में बंद किया गया है, सजा मिली है अपना होमवर्क कंप्लीट ना करके आने के कारण, क्लास में शरारत करने के कारण उन्हें सजा मिली है। उन्हें क्लासरूम में बंद किया गया है। और ये जो क्लासरूम है ये एक्चुअली कुछ खाली सा कमरा है, ये उनका क्लासरूम भी नहीं है। उन्हें किसी और कमरे में, किसी और रूम में बंद किया गया है सजा के तौर पर। और शायद उन्हें सजा देने के बाद उनके टीचर ये भूल गए कि उन्होंने बच्चे को कमरे में बंद करने की सजा तो दी है, लेकिन कमरा खोलकर बाहर नहीं निकाला है। और उसके बाद स्कूल में 2 महीने की लंबी छुट्टियां पड़ी हैं। और उसी अवस्था में, उसी कमरे में विक्रांत जी का भूख की वजह से, डर की वजह से उनकी जान चली गई। उन्होंने बहुत डिटेल में ये चीज़ स्पष्ट करी कि कैसे कैसे वो भूखे भी थे और वो डरे हुए भी थे। वो एक सुनसान से स्कूल में अकेले अंधेरे में, जहाँ एक बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चा सुनसान अंधेरे में, तो वो कितना डरा हुआ होगा। पेट भी खाली, पानी भी नहीं है, कोई पुकार सुनने वाला भी नहीं है, और अंधकार, बिल्कुल रात का वक्त है। वो अंधेरे में उस कमरे के अंदर बंद है। बाहर से बस कुछ जैसे जानवर, कुछ आवाज की, ऐसी कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं कोई नहीं सुन सकता। वो स्कूल अब 2 महीने के लिए बंद हो चुका है। अब उस स्कूल में कुछ दिनों तक किसी का आना जाना नहीं है। और इसी अवस्था में विक्रांत जी की उस स्कूल में, उस कमरे में मृत्यु हो गई। अब ये चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी थी कि किस तरीके से एक डर को कैरी किया है विक्रांत ने, और वो नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रांसफर हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रांत ने उस टीचर जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, अनजाने में ही दिया गया लेकिन दिया गया, उनकी सोल से भी सामना किया। उनकी आत्मा भी अपने इस अनजाने में किए हुए एक कृत्य की वजह से, जो चाहे अनजाने में घटित हुआ था, लेकिन उनके हाथों से एक मृत्यु हुई थी, उनकी लापरवाही से हुई थी। इस दर्द के साथ न सिर्फ उनके टीचर ने अपना पूरा जीवन जिया, बल्कि मृत्यु के बाद वो खुद भी उसी स्कूल में अटके हुए थे, क्योंकि उनका गिल्ट उन्हें रिलीज नहीं होने दे रहा था। वो इस दर्द में थे कि मुझसे ये क्या हो गया। और जब इस एक्सपीरियंस को जिया विक्रांत ने, तो विक्रांत ने एक बार फिर से अपने उन्हीं टीचर की सोल का भी सामना किया, जो उन्हें बहुत गहरे एक पछतावे और गिल्ट के साथ महसूस हुई। उस ऊर्जा को वो महसूस कर सकते थे, जो वो कहते हैं कि मैं स्पष्ट, जैसे मैं सुन सकता था वो जो उनके टीचर की जो आवाज़ नहीं थी, कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं था, लेकिन वो जो एक ऊर्जा रूप में अपने टीचर को देख रहे थे, जैसे वो उन्हें सुन सकते थे। वो ये जानते थे कि वो एक आत्मा रूप में बंधे हुए महसूस कर रही है उनकी टीचर, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यहाँ तक कि वो टीचर अपने उस स्टूडेंट की मृत्यु के बाद जीवन पर्यंत कभी पेट भर के खाना नहीं खा सके, क्योंकि जब जब वो खाने की प्लेट अपने हाथ में लेते थे, उन्हें लगता था कि ये हो गया, मेरी वजह से कोई भूखा मर गया है। और जब उनकी टीचर की सोल ने उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे
एक रोशनी सी चमकी हो और वो सोल अचानक से उनके सामने से गायब हुई। यानी उनके टीचर की सोल जो जैसे अटकी थी उनसे माफ़ी मांगने के लिए, जैसे वो रुक गई थी, जैसे वो आगे नहीं बढ़ी थी। शायद उसे आगे जाने का डर था कि मैंने अपराध किया है, मैं आगे कैसे जाऊं। और साथ ही साथ विक्रांत ने भी अपने उसी डर को वहीं का वहीं ख़त्म किया और इस बात को समझा कि जो कुछ हुआ था वो एक दुर्घटना थी। अब इस सेशन के बाद विक्रांत बताते हैं कि अब उनके अंदर से वो जो बेवजह का एक डर है, वो किसी भी स्थान पे जो अकेला रहने से डरते हैं, वो डर, उनका इमोशनल जो पेन है वो रिलीज़ हो चुकी है। अब इस सारे सेशन में हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब आप किसी भी चीज़ के साथ, ये तो चलिए पास्ट बर्थ से कुछ आया, इस बर्थ का भी देख लीजिए, बचपन का देख लीजिए, अभी कुछ दिनों सालों का देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ जो आपके साथ कोई उसके साथ अगर कोई बुरी घटना जुड़ गई है और आप अपने इमोशंस को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक डर के रूप में आपके साथ रहती है और फिर जब जब आप उस चीज़ का सामना करते हैं वो डर भी साथ ही सामने आता है। अगर आप मान लीजिए आप सीढ़ियों से गिर गए हैं, आपके पैर में चोट लग गई है और आपने इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लिया कि नहीं, तो हो सकता है आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में ही डर लगने लगे, आगे आप किसी ऊंचाई पर जाने से ही डरने लगे, मतलब बढ़ता जाएगा ना। क्योंकि डर को, अगर आप डर से बचने की कोशिश करेंगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप डर का सामना करने की कोशिश करेंगे तो डर घटेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हम कुछ भी, किसी को किसी जानवर का डर हो सकता है, किसी को कहीं गिरने का डर हो सकता है, किसी को किसी की डांट का डर हो सकता है, और तो नहीं तो किसी को कोई मेरा अपमान कर देगा, ये कह देगा, इसका डर हो सकता है। लेकिन इन डरों को जितनी जल्दी हम रिलीज कर देते हैं और इनके साथ बल्कि इनका सामना करते हैं, अगर आपको लग रहा है आप सही हैं लेकिन सामने वाला आपका अपमान कर देगा, तो भी उस सही को कर डालिए और अपमान के लिए खड़े रहिए, उसका सामना करना सीखिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके अंदर हौसला बनेगा और आगे जो इस तरह के डर जो मल्टीप्लाई होकर फोबिया का रूप ले सकते हैं, आपके जीवन में असफलता का रूप ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप उन चीज़ों से बच जाएंगे। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, डर रहित जिंदगी और डर के साथ जिंदगी कितना फ़र्क होता है, ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो हम कल्पना कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए खुद ही कल्पना करके देखिए कि आज अगर आपको किसी चीज़ से डर है, वो डर अगर रिलीज़ हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और अगर किसी चीज़ के साथ आपका डर कनेक्ट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डर